किसी ने कभी कहा था कि मैं यमुना सी चंचल तू गंगा सा गंभीर होता, मैं कान्हा की दीवानी तू विश्वनाथ का भक्त होता। इसको शेर कहिए या पंक्ति कहिए या कविता कहिए, इसमें एक नाम का जिक्र है और वो नाम है यमुना। और उसी यमुना के किनारे भी ग्राउंड जीरो पर मैं खड़ा हूँ। इस यमुना की स्थिति क्या है आप टेलीविजन पर और बाकी मीडिया संस्थानों में आप देख चुके होंगे, रिपोर्टिंग में देख चुके होंगे, तो बहुत ज्यादा भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि यमुना की जो पानी जो टेलीविजन पर और बाकी जगहों पर जो दिखाया जाता है कि बहुत दूषित हो चुका है, तो आखिर वो कितना दूषित हुआ है, कितने साल पहले ये दूषित हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने आज से 5 साल पहले ऑन रिकॉर्ड टीवी पर यह वादा किया था कि यमुना की साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले हम आकर के यमुना में डुबकी लगाएंगे और यहाँ के लोग हमारे साथ डुबकी लगाएंगे। तो विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल से 70 से 80 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन यमुना की स्थिति आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी बद से बदतर ही हुई है, सुधरी नहीं है। मगर कितनी खराब हुई है और यमुना पहले कैसी थी और अब कैसी हुई है, अब कैसी है, इन सब की पड़ताल करेंगे आज के इस हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग में। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और वही आपको और हम सबको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश नाम। प्रकाश। तो आप काम क्या करते हैं? काम हम डीएवी पब्लिक स्कूल में करते हैं, पियोन का काम। पियून का काम करते हैं। तो लोग घूमने टहलने जाना होता है, फ्रेश हवा लेना होता है तो पार्क चले जाते हैं और आप यमुना जी के किनारे आकर के बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ के पानी जो है वो झाग चल रहा है, इतनी दूषित पानी है, इसके बावजूद आपको यहाँ पर कौन सी फ्रेश हवा मिलती है? इससे हमें अच्छा लगता है, खुला वातावरण है। ये तो लोगों ने अपनी जो फैक्ट्रियाँ का पानी गंदे नाले का पानी यमुना में दे रखा है, इसलिए प्रदूषित हुई है। बाकी यहाँ जो बैठा हुआ खुला आसमान है, शुद्ध हवा है, लेकिन इसकी वजह से ये हवा का जो वातावरण गलत हो रहा है। इसलिए यहाँ का जो यमुना का जो पानी है, इसको गंदगी को रोका जाए ताकि यमुना का पानी सही आए और हम लोगों को बैठने में और भी अच्छा लगे, आनंद आए। आपने बीच में देखा होगा कि यहाँ पे लॉकडाउन जब लगा था तो यमुना का पानी एकदम निखर गया था, गंगा की तरह हो गया था। आपने भी देखा होगा, पूरा सफा हो गया था। लेकिन यहाँ यमुना की सफाई नहीं होती, लेकिन हमें यहाँ आने से थोड़ा सुकून मिलता है और अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं हम। आपका नाम क्या है, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रामाशीष पासवान, हम बिहार बेगूसराय से रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार से हैं आप? हाँ, मैं भी बिहार वो से भी हूँ। गंगा किनार, हाँ, सिमरिया पुल है, उससे नीचे हमें सामोदीरा। रामधारी से दिनकर जी वहीं से हैं। ये हम यहाँ सन 83 में आए थे, जब ये जमुना पुल चालू भी नहीं हुआ था। 83 में आए थे हम, तो ये जमुना पुल चालू नहीं हुआ था। ये चालू 84 में हुआ था, जो इस टाइम इंदिरा गांधी उद्घाटन करके इंदिरा गांधी मर गई थी बेचारी। तो उस टाइम यहाँ का पानी इतना स्वतंत्र था कि हम इस पानी को पीते रहते थे, और कोई एक सिक्का फेंकता था ना, साफ सुथरा लगता था एकदम। ये कब की बात, 83 की बात कर रहे हैं? हाँ, ये 83 में साफ सुथरा था, लेकिन करीबन 83 के बाद 108-9 से 2008-9 से हाँ ये पानी खराब होना चालू हो गया। तो उस साल से जमुना मैया का हालत बहुत गंभीर है। हम उस टाइम नाव भी चलाते थे, मीडिया भी आते थे, मीडिया कम आते थे, न्यूज वाले कम ही आते थे, बाई चांस आते थे। और छठ पूजा भी उसी साल से चालू हुआ। अभी तो 2008-9 से ही छठ पूजा भी चालू हुआ और इस साल से यमुना की हालत खराब होने लगी। बहुत। हाँ, तो अभी भी आपको 3 साल पहले जब से लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे मनोज तिवारी आए थे। इस पानी की हालत देख के ना, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो सांसद है, हाँ मनोज तिवारी जी, हाँ, हाँ, तो करीब 3 जब से लॉकडाउन लगा ना, वो लगातार आए। इस साल नहीं आया, आएंगे छठ पूजा पे, लेकिन इस साल आए नहीं। तो उन्होंने बोला ये जमुना मैया में ये स्थिति में छठ पूजा वाला जो आदमी 3 दिन सहता हो, बेचारी इसमें क्या पारण करेगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोले कि इसमें अभी करना ठीक नहीं है, जमुना कभी आज तक सुधार न हुआ और न होगा। ये मनोज तिवारी ने कहा। कब कहा ये बात? ये करीबन आज 3 साल पहले, कौन सा हो गया, 221। उसके बाद जो उन्होंने बोले थे मनोज तिवारी कि एक बार
जो केसीवाल बोले थे हम जमुना में नहाएंगे, हाँ हम नहाने के बाद तब छठ पूजा मनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने तो आए नहीं कभी यहाँ। अगर पानी स्वतंत्र हो तो अच्छा छठ माई की पूजा हो। सरकार की बात वो नहीं है, सरकार जो जो कर रहा तो हो ही रहा, लेकिन इसमें छठ पूजा कैसे मनेगा? आप भी देख रहे हो पानी कीचड़ वाला जा रहा है, देखो वहाँ पे अभी तक कम हो गया, अभी दिन में आते हैं 2 बजे पूरा जाम था। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम है शकील अहमद। कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ मेरे को कम से कम 18-19 साल हो गए हैं। 18-19 साल। तो 18-19 साल पहले जब आप काम करने आए थे तब क्या पानी इतनी दूषित थी जितना आज है? नहीं नहीं नहीं, पहले पानी ठीक था, पहले ठीक था। पानी ठीक था पहले। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? अब हम यहाँ गोताखोरी करते हैं जी। गोताखोरी करते हैं। जी, अभी गोताखोरी। आपके एक साथी मिले थे, वो भी बता रहे थे ये बात, आपके बारे में भी बता रहे थे, 14-15 लोग मिलकर करते हैं। हाँ। तो गोताखोरी में क्या क्या काम करते हैं? क्या रहता है? गोताखोरी में ऐसा है जी सर, जैसे कोई हम अपने पैसे वैसे भी ढूंढते हैं, दुनिया डालती है इसके अंदर, वो भी निकाल लेते हैं। हम मेहनत करेंगे तो हमें मिल जाता है। उसके बाद कि कोई डेड बॉडी आ गई या कोई डूबा है, उसको बचाना, ये करना सारा हमारा काम है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग ऐसे, जैसे आज मैं आ गया हूँ या फिर मीडिया वाले तो आते ही होंगे, मगर कभी कोई बड़ा नेता, कोई सांसद वगैरह आकर के यहाँ यहाँ नेता भी आए हैं और वो भी आया, क्या नाम है, जो भोजपुरी जो गाना गाता है, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी भी आया था। उसने भी हमें कम से कम 3 घंटे तक नाव में मेहनत करवाई, हमने गोते मारे, सारा कुछ उनको दिखाया सार करके, लेकिन हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? 3 घंटे तक उसने हमारे साथ ऐसी तैसी करवाई और जाके बाहर निकल के हाथ जोड़ के नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी करके पैसे वैसे नहीं दिए? वो कुछ भी नहीं दिया हमें, कुछ भी पैसे नहीं दिए? यहाँ मैं पूछ रहा था तो बता रहे थे कि नाव पे बैठने का 1 घंटे का 500 रुपया, ऐसा कुछ बता रहे थे। हाँ हाँ जी बिल्कुल है। 3 देखो घंटे बैठे, कुछ पैसे नहीं दिए? कुछ नहीं दिए उसने। उसके साथ बाउंसर भी थे 4-5 अच्छा, तगड़े तगड़े थे। हमने कुछ बोला ही नहीं, हम बोलते कभी मार न दे वो, इसलिए डर के मारे हमने कुछ कैसे बोला। मार देता? आपने मेहनत किया था, मेहनत का पैसा मैं- मांग सकते थे आप। देखो जी ऐसा है, बड़े लोग हैं वो, उनसे हम क्या बोले, वो बड़े हैं, हम तो बड़े देखो तो हैं, गरीब लेकिन आदमी वोट तो आप ही लोग देकर के उसको बड़ा बनाया है ना। बनाए तो हम लोगों ने, वोट तो हमारी भी जाती है। अच्छा, अब इस बार भी हमने मोदी को ही दिए वोट, हम्म। क्या कर सकते हैं बताओ। अभी अभी 3 महीना में विधान, अभी सुनो, हाँ। इस पानी के वजह से मेरी आंख खराब हो गई थी, मैंने अपनी आंख का इलाज करवाया इसमें। ये आंख आपकी बहुत लाल है, दोनों आंख। हाँ तो लेंस डलाया ना, दवाई है ना मेरे पास। अच्छा, ये दवाई में ड्रॉप मेरे को दे रखी है, ये ड्रॉप है मेरे पास, एक नहीं है, 3-3 4-4 हैं। ये हर आधे घंटे में डालनी है मुझे। जो हॉस्पिटल है, क्या बोलते हैं, गुरु नानक, गुरु नानक। हाँ उस पर मेरा इलाज तो हुआ। क्या आपकी आंख में क्या दिक्कत रहती है इस वजह से? मेरी आंख में झाग की वजह से मेरी आंख में मोतियाबिंद होकर सामने से होकर बैक में पहुंच गया था वो। डेडली हो गया था? हाँ, बहुत ज्यादा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब ये ऊपर वाले की कृपा से कि अब मुझे दिखाई देता है। ये झाग इतना खतरनाक है? झाग बहुत खतरनाक है जी। ये झाग, ये केमिकल जो फैक्ट्रियों का, इनका जो भी आ रहा है, ये मतलब इस झाग को देखने की वजह से आपकी आंख में दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं, हम पानी में अच्छा, घुसते हैं आप ना। पानी में घुसते हैं? हाँ तो ये हमारी आंखों पे लगता है। हमने झाग को खाया भी है, जब हमें सांस नहीं आएगा तो झाग, ये तो झाग अभी फिलहाल थोड़े कम है। ये झाग जितनी मेरी हाइट है, 6-7 फुट। हाँ इतनी हाइट में हो जाते हैं ये। अब जब इतनी हाइट का ये होगा तो आदमी सांस कैसे लेगा? तो आपको खाना पड़ जाता क्या मजबूरी है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्या कर सकते हैं। है? इस वक्त मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से तो बात कर ही रहा हूँ, साथ में यमुना के बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर, मतलब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखाएं, ये पीछे यमुना नदी है और हम, मेरे पीछे दिख रहा होगा जो सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है नोएडा की 35 मंजिला बिल्डिंग, सुपरनोवा जिसको कहते हैं। अगर आप दक्षिणी दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा। और ये नोएडा की पुल है। मैं बेसिकली बताना ये चाहता हूँ कि जो यमुना नदी है, ये यमुना नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से निकल करके, टिहरी गढ़वाल में एक जगह है यमुनोत्री, वहाँ से निकल के ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो संगम होता है 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती, वहाँ जाकर के मिलती है। उससे पहले ये 50 किलोमीटर के लगभग दूरी जो है दिल्ली से होकर के तय करती है, और उन 50 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर की जो दूरी है वो कालिंदी कुंज बैराज से वजीराबाद बैराज के बीच में है। और इसी बीच में जो यमुना की दूषित होने की जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं, कह लीजिए प्रक्रिया होती है, वो होती है। और इन सब के अलावा यमुना नदी का एक धार्मिक आस्था अपना एक बहुत महत्व है। इन सब के अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो यमुना की हालत को देख करके मुझे एक फिल्म याद आ रही है। वो फिल्म ये है कि 1985 में राज कपूर के निर्देशन में वो फिल्म बनी थी, और फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, और फिल्म में गाने का बोल है राम तेरी गंगा मैली हो गई। और अगर उस फिल्म को आज के दौर में बनाया जाता और आज के दौर के यमुना के हालात को देखते हुए बनाया जाता तो शायद उस फिल्म का नाम होता कान्हा तेरी यमुना मैली, और उस फिल्म के गाने का बोल हो सकता था कान्हा तेरी यमुना मैली हो गई, दिल्ली के कूड़े ढोते ढोते। ये यमुना की सिचुएशन है।
ये आपको बर्फ की जो चादर दिख रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि ये कोई कश्मीर या कन्याकुमारी या कोई किसी ऐसी जगह, खासतौर से जब बर्फीले जगह होते हैं वहां पर ये बर्फ की चादर गिरी रहती है, पड़ी रहती है, आपको वो लग रहा होगा। तो आप गलतफहमी का शिकार न हो उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो है बहुत तेज पानी का जब प्रेशर पड़ता है तो उस पानी के प्रेशर पड़ने की वजह से ये झाग बन जाता है। और आमतौर पर ये झाग तब बनता है जब हमारे घर में जब हम कपड़ा धो रहे होते हैं तो वो साबुन का झाग बनता है, लेकिन ये पानी के प्रेशर का झाग है। और ये इतनी इतनी मतलब इसको आप हाथ में ले नहीं सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा और क्लोज आए और एकदम जीरो लेवल दिखाइए पानी का। ये पानी की जो कलर है ये इतनी डार्क है, इतना तो गटर का पानी भी नहीं होता है जितना डार्क है। और यहाँ पर झाग है, इसको आप छू नहीं सकते हैं। यमुना का धार्मिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है, मगर इसका अभी फिलहाल दुनियावी एतबार से देखें तो पानी इसकी बहुत ज़्यादा दूषित है। इस पानी को पीने का तस्वुर तो दूर, आप इसमें अगर यहाँ के लोगों का कहना है कि लंबे समय तक अगर आप इसको देखते रहते हैं तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर से इसका जो झाग है, ये झाग बहुत ही खतरनाक है, पूरा केमिकल से बना हुआ है। यहाँ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग, आइए मैं उनसे बात करता हूँ और फिर और अधिक जानने की कोशिश करता हूँ यमुना के इस बैंक के बारे में, इस किनारे के बारे में। और आप ऊपर देख सकते हैं कि मेट्रो लाइन है, गाड़ी जा रही है, मेट्रो जा रही है, सुपरनोवा है, व्यू बहुत अच्छा रहा है। तसव्वुर कीजिए कि अगर ये यमुना नदी अगर साफ होता, इसकी पानी साफ होती तो ये बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट हो सकता था। यहाँ लोग घूम करके यहाँ पर घूमने आते हैं और ख़ास तौर से शाम के वक्त जो लोग पार्क में घूमने जाते हैं वो इस नदी के पास आकर के अपना वक्त बिता सकते थे, अपना काम कर सकते थे। यहाँ कुछ लोग स्थानीय लोग हैं तो मैं कोशिश करूँगा इन सबसे बात करने की। वोटर कहाँ के हैं आप, दिल्ली के हैं या फिर? दिल्ली में हमें कम से कम 25 साल से ज्यादा हो गई रहते, बाकी हम यूपी के हैं। वोटर आप यूपी के हैं? वोटर यूपी अच्छा, ही दिल्ली में ही वोट डाला है। वोटिंग आप दिल्ली में करते हैं? हाँ। ये आप विधानसभा की वोट की बात कर रहे हैं या लोकसभा की वोट की बात कर रहे हैं? सारे वोटिंग जो भी। अच्छा, यहीं से कर रहे हैं। हाँ जी। तो फिर तो आप पे सवाल बहुत सारा वाजिब हो जाता है। जब आप वोट देने जाते हैं या फिर इस बार जाएंगे तो आपके पास क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच के जाएंगे वोट देने? सारा कुछ हमारा दिल्ली का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दिल्ली का तो है आपका पूरा एड्रेस। क्या सोच के जाते हैं आप वोट करने? अभी इस बार जाएंगे तो 2025 में भी 3 महीने मुश्किल से बचे हुए हैं विधानसभा के चुनाव में। हम चाहते हैं हमारी कॉलोनी का विकास हो। जैसे नाली वगैरह है बड़ी गंदी पड़ी रहती है, रोड जगह जगह टूटे हुए हैं, और हमारी जो जमुना है जिसे हम माता मानते हैं, हफ्ते में 15 दिन में आके यहाँ बैठते हैं, तो इसकी सफाई हो अच्छे से। हम दिल्ली सरकार से या फिर जो भी सरकार है उनसे हम यही कहना चाहेंगे, हमारी जमुना का, हमारी गलियों का विकास, बाकी हमारी कॉलोनी और जमुना का विकास। छठ मनाते हैं क्या आप? छठ नहीं मनाते। नहीं मनाते। तो आप यहाँ पर छठ मनाने लोग आते हैं, आप कभी देखे हैं घाट पे? देखे हैं, मैं तो स्वयं यहाँ जमुना जी शनिवार वाले दिन नहाने आता हूँ। अभी भी नहाऊंगा अगर मेरे पास कपड़े नहीं लेके आए, ड्यूटी पे से आया हूँ सीधा। तो मतलब ये जो पानी इतनी दूषित है, इस पानी में आप नहाते हैं? नहा लेते हैं, कोई नुकसान नहीं होता? कोई नुकसान नहीं। आज से 25 साल से नहा रहा हूँ, कभी कभी आता हूँ हफ्ते में, कभी 15 दिन में, कभी महीने में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी 24 अक्टूबर की बात है। दिल्ली जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो खुद यहाँ यमुना जी में आकर के उन्होंने डुबकी लगाई थी और उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट ये आई थी बाहर की, एक डुबकी लगाने के बाद उनको सांस में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। और यहाँ पर 25 साल से नहा रहे हैं इनको। लेकिन हाँ, पानी दूषित है, लेकिन हमें जमुना माँ कहते हैं हम, जैसे गंगा माँ है वैसे ही माँ है। नहीं, बिल्कुल माँ है, लेकिन पानी जो दूषित हुई है फैक्ट्री की वजह से, कुछ लोगों का रिसर्च में ये भी पाया गया है कि इस पानी को अगर रोका नहीं गया, रेगुलर बेस पर कोई यूज किया इस पानी से, तो कैंसर तक होने का खतरा है। हाँ, ये तो संभव है, लेकिन हमें ये है कि हम भगवान के नाम से, गंगा माँ जमुना माँ के नाम से नहाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भरोसा नहीं, ऐसा कुछ आस्था इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन में जाएंगे, अभी आप वोट दे रहे हैं, तो क्या आपके लिए यमुना की पानी गंदा है, ये भी एक मुद्दा होने वाला है? ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम एक लोकल बंदे हैं, जो हमारी कोई सुनने वाला ही तो नेता लोग ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों की तो कोई सुनता ही नहीं। हमारा काम है वोट देना, हमें देखना है कौन सी सरकार ये काम कर सकती है, वो करे या न करे, वो सरकार के हाथ में। छठ मनाते हैं? हाँ, मनाते हैं छठ। तो आप जब मनाते हैं छठ तो आपके घर की जो महिलाएं हैं, हम छठ पे करवाते हैं। गाँव करवाते हैं? नहीं, यही दिल्ली में, इसी यमुना नदी में? नहीं, छठ अपना घर पे, छत के ऊपर। पानी यहाँ दूषित, अगर ये पानी साफ होता तो यहीं करवाते हैं ना? तो आने का राजी नहीं है घर से, कोई राजी नहीं है इस पानी की वजह से। इसमें तो आदमी ज्यादा दिन देगा तो आँख अंधा हो जाएगा। अभी आप भी देख रहे हो, मैं आँख से आंसू पोंछ रहा हूँ। क्यों आंसू पोंछ रहे हैं? मतलब प्रदूषण आता है, इस पानी से प्रदूषण आता है, इसकी वजह से आँख पोंछना पड़ता है आपके? आँख से? हाँ, सही में तो पानी निकल रहे हैं, केमिकल है।
मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक हवा जो चल रही है वो मतलब अलग तरह की एक बू जो थी वो आ रही है, और आंखों में ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज हवा महसूस हो रही है मुझे। जब मैं आपसे जब मैं मुखातिब होकर के ये रिपोर्टिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ कि आंखों में लग रहा है कि कुछ एक अलग सी हवा तो लग रही आपको खुद ही लगेगा। है। ये एहसास हो रहा है, ये सच्चाई है। अभी मैं बैठा हुआ था, एक भाई साहब से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं अभी भी आता हूँ 10-15 दिनों पर, तो मैं एक आध बार इस दूषित पानी में भी नहा लेता हूँ। आप नहाते हैं क्या? हम लाश निकालते, हम गोताखोर। लाश निकालते हैं आप? लाश नहीं, गोताखोर में। गोताखोर हैं आप? और हम बड़े बड़े जिस टाइम लॉक वो था ना, जिस टाइम कोरोना बीमार था, उस टाइम लाश निकाले। हम पे कुछ अभी आखिरी बार आप कब लाश निकाले थे यहाँ से? अभी अभी भी 2-3 बारिश में एक लाश वो नहर में निकाले हम। तो कहाँ से लाश आ जाता है? ये कहीं डूब जाता है, लवारिस बेचारे, उसका कोई देखने वाला नहीं। तो फिर निकाल के आप कहाँ ले जाते हैं? निकाल के हमारा जो कालीगंज थाना, वो बेचारा देखता है कि यहाँ पे जन मरा हुआ बेचारा, तो हमें बुला के ले जाते हैं यहाँ से, चलो भरसी वहाँ पे नहर में डूबा हुआ। तो इसमें आपका क्या फायदा होता है? फायदा क्या होता है? मेरा कुछ फायदा नहीं होता। कुछ फायदा नहीं। तो गोताखोर हैं आप, तो आप क्या क्या करते हैं? आप लाश निकालने के अलावा उसमें क्या क्या हम लाश भी निकालते हैं, हम एम्स में गए हुए लाश लेके, काम? हम नाव भी चलाते हैं, 20 फुट 35 फुट गोता भी मारते हैं। 20 फुट 35 फुट गोटा मार लेते हैं इसमें, इस यमुना में? हाँ। तो बहुत बड़ी बात है। और अंदर में जब जाते तो क्या क्या मिलता है अंदर? कभी कुछ अंदर ऐसा हुआ कि लाश के अलावा कुछ और मिला? अंदर कुछ नहीं मिलता। अंदर अपना आत्मा जोड़ के जाता हूँ कि हे जमुना मैया, मैं बाहर निकल हूँ। हम भी सांस रोक के जाते हैं कि हम पे कोई हथियार तो रहता नहीं, सांस वगैरह की चीज। जाते हैं, देखते कि अब मेरा सांस फूल रहा है, तो फट जाने में टाइम लगता, आने में टाइम नहीं लगता, नहीं आने निकल रही बाबा। बहुत तेज। तो आपको कैसे पता चलता है कि इसमें लाश जा रही है? क्योंकि इतनी तेज पानी चले कभी भी निकल जाता हो। यहाँ फिलहाल में यहाँ डूबने नहीं देता हूँ, हम्म। अपने सामने डूबने देते हैं। हम्म। ये जो लाशें जो बैराज से पीछे डूब के आता है ना, तो यहाँ जाम हो जाता है। जो बैराज फाटक है ना, अच्छा, वो फाटक। हाँ, तो यहाँ जाम हो जाता है। तो वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ, तो उनको कैमरा से पता चलता है इसमें लाश है। जब वो खोलते हैं ना, तो जो जिनका गार्जियन होता है वो हमें बता जाते हैं कि हमारे आदमी एक कपड़ा पहन रखा, इतनी उम्र है, तो उस हिसाब से हम दौड़ लगा के उसको बेचारों को धर देते हैं। कभी कैसे ऐसा हुआ है कि इस जो सामने जो दिखाइए पुल दिखाना चाहता हूँ, ये पुल है, इधर आ जाइए। इस पुल पर से कोई आदमी चढ़े हो और उस पर से कूदने की कोशिश की हो नदी में, कभी ऐसा देखा है आपने? कई बार। हम्म? आपने ये भी देखा, पटना के एक माँ बेटी, गांधी सेतु पुल पे पटना से एक लेडीज नवेदा से आके कूदी थी बेटी लेकर के, इसी पुल से कूदी थी? इसी पुल से, नया वाला पुल से। अच्छा, ये जो सामने जो नया पुल दिख रहा है, नया पुल, उससे आगे एक लड़का लड़की सुसाइड किया, वो भी दोनों कूदा था। चारों को निकाल दिया, चारों को हम नहीं निकाले, मेरे संग और भी गोताखोर है। तो हमने सोचा कि ग्राउंड पर जाकर के बात की जाए। स्टूडियो में बैठ करके बात करना, डाटा निकालना आसान होता है। ग्राउंड पर देखें कि सच्चाई क्या है, और अपनी आंखों से देखा, जो कुछ भी हमने देखा उसको सीधे आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की, और बताया कि यमुना की स्थिति क्या है। हम कोई जज हो भी नहीं सकते और जज बन भी नहीं सकते। जज आप सब हैं, खासतौर से दिल्ली के लोग हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया था, उस वादे पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं अपने वोट से। इनके अलावा जो दिल्ली के जो भी और पार्टियों के नेता हैं, वो कितनी बार यहाँ विजिट किए हैं, विपक्ष के तौर पर उसने अपनी कैसी भूमिका निभाई है, इन सबको दिल्ली की माननीय जनता तय करेगी। हमारा जो काम था हमने करने की कोशिश की, और आपने आखिरी तक वीडियो देखा और रिपोर्टिंग हमारी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज़ाद सोच।